भैरव जयंती के अवसर पर काल भैरव का स्वरूप उग्र है और बटुक भैरव का स्वरूप सौम्य है। और भैरव जयंती 2024 के अवसर पर हम भगवान भैरव की कथा का आज वर्णन करेंगे। भगवान भैरव को महादेव का अवतार माना जाता है। कलयुग में बहुत ही सिद्ध अवतार है और भैरव का ये अवतार साधकों को सिद्धियां भी देता है। ऐसे तो भैरव 52 प्रकार के हैं, लेकिन आज हम आपको काल भैरव और बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा बताएंगे कि कैसे इनके अवतार हुए। तो कथा का अगर आपको विस्तार से सुनना पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस कथा को पूरा ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा विष्णु में बहस छिड़ी कि श्रेष्ठ देवता कौन है, तो समस्त ऋषि मुनि और वेदों ने शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब शिव जी के शरीर से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु जी से कहा कि इस स्तंभ का और या शोर जो पता लगा लेगा वही बड़ा देवता होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले तो विष्णु जी नीचे की ओर चल दिए। काफी संघर्ष के बाद विष्णु जी ने तो शिव जी को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें शोर मिल गया है। शिव जी ने उन्हें झूठा करार दिया। तब ब्रह्मा जी क्रोध में आकर भोलेनाथ का अपमान करने लगे। इस दौरान शिव के अंश में से एक विकराल गण की उत्पत्ति हुई, जिसे काल भैरव कहा जाता है। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया, जो कि अपमानजनक बातें कर रहा था। तांत्रिक पूजा में काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। अघोरी तंत्र साधना करने वाले सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काल भैरव को पूजते हैं। तो ये थी काल भैरव जयंती पर काल भैरव की कथा। और बटुक भैरव जब परमेश्वर महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गए, तो भगवान ने वचन बंधित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर पुकारना आरंभ कर दिया। तो ये थी बटुक भैरव जी की उत्पत्ति की कथा। आगे जानते हैं काल भैरव जयंती पर कैसे करें उपासना और पूजा के वक्त बरतें ये सावधानियाँ। भगवान शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है। भैरव वैसे तो शिव जी के ही रुद्र रूप हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें शिव का पुत्र भी माना जाता है। ऐसे भी मान्यता है कि जो लोग भी शिव के मार्ग पर चलते हैं उन्हें भैरव कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। भगवान शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है, लेकिन कहीं कहीं इन्हें शिव का पुत्र भी माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि जो लोग भी शिव के मार्ग पर चलते हैं उन्हें भैरव कहा जाता है। इनकी उपासना से भय और अवसाद का नाश होता है। व्यक्ति को अदम्य साहस मिल जाता है। शनि और राहु की बाधाओं से
मुक्ति के लिए भैरव की पूजा अचूक होती है। इस बार काल अष्टमी 22 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है और भैरव के अलग अलग स्वरूप और विशेषता शास्त्रों में भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं। अति सांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव आदि। मुख्यतः बटुक भैरव और काल भैरव स्वरूप की पूजा और ध्यान सर्वोत्तम माना जाता है। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है। इस सौभ्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी होती है। काल भैरव इनका साहसिक रूप, युवा रूप है। इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। अति सांग भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अति विशेष है, जो मुक्ति, मोक्ष और कुंडलिनी जागरण के दौरान प्रयोग की जाती है। तो कैसे करें काल भैरव की उपासना? भैरव जी की पूजा संध्या काल में करना उत्तम होता है। इनके सामने एक बड़े से दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उड़द या दूध से बनी चीज़ों को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित करें। तामसिक पूजा करने पर भैरव देव को मदिरा भी अर्पित की जाती है। प्रसाद अर्पित करने के बाद भैरव जी के मंत्रों का जाप करें और काल भैरव जयंती के दिन गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। बटुक भैरव की ही पूजा करें। यह सौभ्य पूजा है, सामान्यतः इनकी ही पूजा करें। काल भैरव की पूजा कभी भी किसी के नाश के लिए ना करें। साथ ही काल भैरव की पूजा बिना किसी योग्य गुरु की संरक्षण के करना अनुचित है। तो ये थी सावधानियाँ और कैसे काल भैरव और बटुक भैरव जी की पूजा की जाए और इनका वर्णन। मान्यता है कि भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है। जयंती के दिन काले कुत्तों को मीठा रोटी, दूध या पेड़े खिलाना शुभ माना जाता है। इससे न केवल काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में आने वाले अनहोनी घटनाओं से भी बचाव होता है। जयंती के दिन भैरव अष्टक या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है और विशेष रूप से रात के समय पाठ करना अधिक प्रभावी होता है। यह उपाय परिवार के सदस्यों को रोगों और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। तो काल भैरव को मदिरा अर्पित करना उनका प्रिय उपाय है। मंदिर में या पूजा करते समय मदिरा का एक पात्र अर्पित करें और इसे प्रसाद के रूप में बांटें और इससे जीवन में आए आर्थिक संकट दूर होंगे और कार्यों में सफलता मिलती है। और काल भैरव को नारियल भी चढ़ाना शुभ होता है। काले तिल, उड़द का दान करना भी शुभ होता है और इस तरह से आप काल भैरव और बटुक भैरव जी की पूजा करें और उनका फल प्राप्त करें। तो ओम का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः